वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी जो है वो पेट्रोल वाली बाइक है या स्कूटी है या फिर स्कूटर है तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाली है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अप्रैल 1 2028 से यहाँ पर क्या वाकई में जो पेट्रोल वाली बाइक्स हैं या स्कूटीज हैं वो बंद हो जाएंगी या फिर नहीं। हालांकि आपको बताते चलें कि देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय से एयर पोल्यूशन की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और हर साल सर्दियों के मौसम में यहाँ पर पोल्यूशन का जो लेवल है वो खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों को हेल्थ पर जो है वो बहुत बुरा असर जो है पड़ता है। लेकिन इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार जो है वो कदम उठा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये कंफर्म किया है कि अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाली टू व्हीलर्स, चाहे वो स्कूटी हो, स्कूटर हो या ये कहें कि मोटर बाइक हो, वो जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो जनाब दिल्ली में बाइक बाजार और लोगों की खरीदारी में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। दरअसल ये जो प्रस्ताव है दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के अगले फेज का हिस्सा जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है और सरकार का मकसद जो है वो राजधानी दिल्ली में यहाँ पर प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा देना है। और इस स्कीम के तहत भविष्य में नए पेट्रोल बाइक और स्कूटर की जगह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को जो है वो इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी के चलते सड़कों पर जो है वो पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है। ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। लेकिन ये बड़ी जानकारी है जो कि इस समय हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल वाली बाइक, स्कूटी यानी कि टू व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हैं वो बंद हो सकती हैं। और अगर ये प्लान लागू होता है तो जनाब कंपनियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेंज को और मजबूत बनाना होगा। और पिछले कुछ सालों में कई कंपनियां इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल बाजार में तेजी से जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली जैसे बड़े बाजार में पेट्रोल टू व्हीलर्स पर रोक लगने से ईवी सेक्टर को और जो है वो तेजी मिल सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है और अभी भी कई इलाकों में वहां पर चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की शुरुआती कीमत कई ग्राहकों को ज्यादा जो है वो लगती है। हालांकि सरकार सब्सिडी और दूसरे जो इसमें प्रोत्साहन है उसके जरिए इस अंतर को कम करने की कोशिश जो है वो कर रही है। तो ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि यहाँ पर अब दिल्ली में पेट्रोल वाली बाइक और स्कूटर नहीं चलेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार सख्त हो चुकी है और एक नया जो प्लान है वो लागू किया जा रहा है, ईवी पॉलिसी। और जिसमें आपको ये बता दें कि अगर ये प्लान लागू होता है तो कंपनियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेंज को और ज्यादा जो है वो मजबूत करना होगा। तो